This is the problem number 4.2 from set A. In Jaded Forest, a large campground in South Carolina adjusts its accounts monthly. Most guests of the campground pay at the time they check out, and the amounts collected are credited to camper revenue. The following information is available as a source for preparing adjusting entries at December 31. इंचेंटेड फॉरेस्ट जो है ये अपने अकाउंट्स को मंथली एडजस्ट करती है और जो रेवेन्यू अपने गेस्ट से ये रिसीव करती है उसको ये कैंपर रेवेन्यू के अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। क्योंकि ये रेवेन्यू है तो रेवेन्यू क्रेडिट होता है। उसके बाद उसने हमें ये 9 एडजस्टिंग एंट्रीज दी हुई हैं। पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं। रिक्वायरमेंट ए सेम है फ्रॉम प्रॉब्लम 4.1. For each of the above numbered paragraph, prepare necessary adjusting entries, including an explanation. If no adjusting entry is required, explain why. Now come to the entry number 1. Intended Forest invests some of its excess cash in certificates of deposits with its local bank. Accrued revenue on its CDs at December 31 is 400. None of the interest had yet been received. ये ब्रैकेट में उसने हमें हिंट दिया हुआ है डेबिट इंटरेस्ट रिसीवेबल। अच्छा, ये इंटेंडेड फॉरेस्ट ने इन्वेस्ट किया हुआ था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जिसको सीडीज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और दिसंबर का जो उसने इंटरेस्ट अर्न किया है वो एक्रूड इंटरेस्ट रेवेन्यू है। एक्रूड इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू अर्न कर लिया लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं किया और वो अमाउंट है 400। और जब हमने रेवेन्यू अर्न कर लेते हैं लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं किया होता तो वो एंट्री नंबर 4 थी जो हमने स्टार्ट में 4 एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ी थी, अक्रिंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू। तो उसमें हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते थे और जो भी हमारा रेवेन्यू होता था उसको क्रेडिट करते थे। यहाँ पे उसने हमें हिंट दिया हुआ कि आपने डेबिट करना है इंटरेस्ट रिसीवेबल को। अकाउंट रिसीवेबल की जगह आपने इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखना है। तो ये हमारे पास एंट्री नंबर 1 है। फॉर्मेट आपने इसी तरह से जर्नल का फॉर्मेट बनाना है जिसमें डेट का कॉलम, जर्नल एंट्रीज और डेबिट क्रेडिट अमाउंट लिखनी है आपने। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रिसीवेबल हमारा एसेट है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है वो हमारा रेवेन्यू है। अमाउंट इसकी 400 बनती थी। ये 4th एंट्री है अक्रिंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू। आपका रेवेन्यू अर्न हो चुका है लेकिन अभी आपने कलेक्ट नहीं किया। सेकेंड एंट्री है a 6-month loan, bank loan in the amount of $12,000 had been obtained on September 1. Interest is to be computed at an annual rate of 8.5% is payable when the loan becomes due. 6 मंथ का लोन लिया जिसकी अमाउंट है $12,000 और सितंबर 1 को लिया है और उसने हमें बताया कि 8.5% इस पे एनुअल रेट है और ये इंटरेस्ट तब पे होगा जब आप लोन के अमाउंट पे बैक करेंगे, उसके साथ ही होगा। तो अभी हमने सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है कि हमारा एक्सपेंस हो चुका है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया। तो ये एंट्री नंबर 3 है अक्रिंग अनपेड एक्सपेंस। तो हमारा ये एक्सपेंस हो चुका है लेकिन अभी हमने ये एक्सपेंस पे नहीं किया। सो ये हमारी एंट्री नंबर 3 है अक्रिंग हमारा ये एक्सपेंस है जो अभी हमने पे नहीं किया, पेएबल है। तो ये एंट्री नंबर 3 है अक्रिंग अनपेड एक्सपेंस। तो ये हमने इसकी एंट्री पास कर दी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता है और अगर आपने एक्सपेंस पे नहीं किया तो वो लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट पेएबल आप यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट में और इसके अमाउंट 12,000 आपने लोन की अमाउंट ली हुई थी। 8.5% उस पर एनुअल रेट था। चूँकि हम ये एडजस्टिंग एंट्रीज दिसंबर की सिर्फ कर रहे हैं तो हमने 1 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लिया जो कि 85 आया। थर्ड वाली एंट्री जो हमारे पास है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ओन बाय कैंपग्राउंड इज बेस्ड ऑन 25 ईयर्स लाइफ। बिल्डिंग है उसकी डेप्रिसिएशन लेनी है जिसकी लाइफ 25 ईयर्स है। The original cost of building was $6 lakh. The accumulated depreciation building account has a credit balance of $3,10,000 at December 31 prior to adjusting entry process. The straight line method of depreciation is used.
यहाँ पे उसने हमें बताया कि डेप्रिसिएशन आपने लेनी है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 6 लाख है और हमने पहले से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रिएट किया हुआ था जिसकी अमाउंट थी 3,10,000 और ये एडजस्टिंग एंट्री प्रोसेस से पहले का बैलेंस था। आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करते हुए डेप्रिसिएशन निकालनी है और डेप्रिसिएशन सिर्फ हम जो है वो दिसंबर की निकालेंगे। यहाँ पे सारी एंट्रीज जो हम पास करे हैं वो जस्ट दिसंबर की कर रहे हैं। तो जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है वो इस तरह से होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे 6 लाख अमाउंट थी और 25 ईयर्स लाइफ थी, 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। चूँकि हमने 1 मंथ की निकालनी है इसलिए हमने 1/12 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 1 मंथ की डेप्रिसिएशन 2000 आ गई। तो ये हमने एसिड को कन्वर्ट किया है एक्सपेंस में। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये कॉन्ट्रा एसिड होता है, हम डेप्रिसिएशन के लिए अलग से अकाउंट एक मेंटेन करते हैं। उसके बाद फोर्थ एंट्री है मैनेजमेंट साइंड एन एग्रीमेंट टू लेट बॉय स्काउट टू 538 ऑफ Lewisburg, Pennsylvania, use the campground in June of next year. The agreement specifies that Boy Scouts will pay a daily rate of 15 per campsite, with a clause providing a minimum total charge of $1,475। ये एग्रीमेंट किया है, अभी यहाँ पे आपने कोई रेवेन्यू अर्न नहीं किया, अभी जस्ट एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कोई एंट्री नहीं होती। हम यहाँ पे लिख देंगे नो एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड। सो हमने यहाँ पे एंट्री नंबर 4 पास कर दी है, नो एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड, रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड, एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द अर्निंग ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू हम जब अर्न करते हैं तभी उसको रिकॉर्ड करते हैं, उससे पहले हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। फिफ्थ एंट्री है सैलरीज अर्न बाय कैंपग्राउंड एम्प्लॉइज दैट हैव नॉट येट बीन पेड अमाउंट टू $1,000 $1,250। तो एम्प्लॉइज़ इस जो कैंप ग्राउंड के एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने सैलरीज अर्न कर ली हैं, मतलब कंपनी का एक्सपेंस हो चुका है सैलरीज़ का, लेकिन अभी तक आपने सैलरीज पे नहीं की। तो हम यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस टू सैलरीज पेबल की एंट्री पास कर देंगे। यहाँ पे हमने सैलरीज एक्सपेंस टू सैलरीज पेबल की एंट्री पास कर दी है और ये हमारा अनपेड एक्सपेंस है। नेक्स्ट जो हमारे पास एंट्री है 6 वाली, एज ऑफ द December 31 intended forest has earned 2,400 of revenue from current campers who will not be billed until they check out, debit camper revenue receivable। इंटेंडेड फॉरेस्ट ने रेवेन्यू अर्न कर लिया हुआ है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया, उसने हमें हिंट भी ब्रैकेट में दे दिया हुआ है कि आपने डेबिट करना है कैंपर रेवेन्यू रिसीवेबल को। तो रेवेन्यू अर्न कर लिया लेकिन रेवेन्यू रिसीव नहीं हुआ। जब भी हम रेवेन्यू की एंट्री पास करते हैं तो रेवेन्यू को हमेशा क्रेडिट करते हैं और अगर आपने रेवेन्यू रिसीव नहीं किया तो वहाँ पे रेवेन्यू के साथ रिसीवेबल आ जाएगा, या अकाउंट रिसीवेबल या जो रेवेन्यू है उसी के साथ आपने रिसीवेबल लिख देना है। तो रेवेन्यू वाली एंट्री में हमेशा रेवेन्यू क्रेडिट होता है, इनकम है ये आपकी, इनकम में इजाफा होगा तो क्रेडिट होगी, और रेवेन्यू रिसीवेबल उसने हिंट दिया हुआ था हमें कि ये आपका रेवेन्यू है जो कि अभी आपने रिसीव नहीं किया। तो ये अक्रिंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू फोर्थ वाली एंट्री थी जो हमने चार्ट में 4 एंट्रीज पड़ी हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास 7th वाली एंट्री है, several lakefront campsites are currently being leased on long-term basis by a group of senior citizens. 6-month rent of $5,400 was collected in advance and credited to unearned camper revenue on October 1 of the current year। अब यहाँ पे आपने ये 5,400 6 मंथ का रेवेन्यू एडवांस में रिसीव कर लिया। जो इनकम आप एडवांस में रिसीव कर लेते हैं वो अनअर्न्ड होती है और वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है। तो ये कन्वर्ट करना है हमने लाइबिलिटी को रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू वाली एंट्री में रेवेन्यू क्रेडिट होगा और लाइबिलिटी जो है वो आपकी दिसंबर की कम होके डेबिट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपका जो अनअर्न्ड कैंपर रेवेन्यू है पहले इसको क्रेडिट किया हुआ था आपने जब लाइबिलिटी क्रिएट की थी, ये क्रेडिट किया हुआ था इसको। तो अब आप इस लाइबिलिटी को, तो
हमारी लाइबिलिटी कन्वर्ट हो गई है रेवेन्यू में ओनली फॉर दिसंबर। अनअर्न्ड कैम्फर रेवेन्यू को पहले हमने क्रेडिट किया हुआ था क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी कन्वर्ट हो गई है रेवेन्यू में, तो कैम्फर रेवेन्यू को हमने क्रेडिट कर दिया। रेवेन्यू ऊपर वाली एंट्री में भी क्रेडिट है, रेवेन्यू ये नीचे वाली एंट्री में भी क्रेडिट है। और अमाउंट इसकी हम लेंगे 5400। टोटल 6 मंथ की थी तो 6 से डिवाइड कर दिया आपने, तो 1 मंथ की अमाउंट आपके पास 900 आ गई। 8 वाली एंट्री है Abbas to carry campers to and from town and the airport had been rented the first week of December at a daily rate of $40. At December 31, no rental payment had been made, although the campground had use of the bus for 25 days. ये बस की सर्विस ली जा रही है और एक्सपेंस आपका हो चुका है दिसंबर का। डेली रेट है उसका 40 और दिसंबर में वो यूज़ जो हुई है वो 25 डेज यूज़ हुई है। आपने एक्सपेंस कर लिया हुआ है लेकिन एक्सपेंस अभी पे नहीं किया, तो ये अकरिंग अनपेड एक्सपेंस की एंट्री है जिसमें हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और एक्सपेंस पेबल को क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी ये बस रेंटल एक्सपेंस डेबिट होगा और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा क्योंकि आपने ये एक्सपेंस पे करना है। तो जिस तरह आपके अकाउंट रिसीवेबल होते हैं इस तरह से आपने जिनको पे करना है वो आपके अकाउंट्स पेबल हैं। 40 पर डे का रेट था और 25 डेज बस यूज़ हुई है, तो ये 1000 आपका दिसंबर का एक्सपेंस आ गया। लास्ट एंट्री है आपके पास unrecorded income tax expense accrued in December amount to $8,400. This amount will not be paid until January 15. दिसंबर का आपका इनकम टैक्स का एक्सपेंस 8400 हो गया है लेकिन आपने पे नहीं किया, अब जाके जनवरी में पे करेंगे। तो ये एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेबल की एंट्री है अनपेड एक्सपेंस की। इनकम टैक्स एक्सपेंस टू इनकम टैक्स पेएबल की एंट्री हमने पास कर दी है, 8400 इसकी अमाउंट है। बी रिक्वायरमेंट में उसने बताया 4 types of adjusting entries were described at the beginning of the chapter. Using these descriptions, identify the type of each adjusting entry prepared in part A above. तो सेम हमने जैसे पार्ट क्वेश्चन नंबर 4.1 में किया था पार्ट बी, उसी तरह से हम यहाँ पे भी पार्ट बी करेंगे। फर्स्ट एंट्री में हमारा रेवेन्यू रिसीव नहीं किया था, अभी अर्न कर लिया था लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं किया था, तो यहाँ पे जो हम इसकी एंट्री पास करेंगे वो अक्रिंग अनकलेक्टेड रेवेन्यू है। ये सेकेंड एंट्री जो है वो एक्सपेंस की है, एक्सपेंस पेएबल है, अक्रिंग अनपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन की है, ये हमने एसेट को कन्वर्ट किया एक्सपेंस में। फोर्थ में नो एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंस है और अभी हमने पे नहीं किया, अक्रिंग अनपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारा रेवेन्यू रिसीवेबल था, रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया था लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं किया था, तो यहाँ पे हम
accruing uncollected revenue. नेक्स्ट एंट्री में अनअर्न कैम्फर रेवेन्यू, ये हमारी लाइबिलिटी थी। रेवेन्यू हमने अर्न नहीं किया था लेकिन रिसीव कर लिया था, तो अब हमने दिसंबर में अर्न कर लिया है, तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे। तो ये कन्वर्टिंग लाइबिलिटी इनटू रेवेन्यू है। उसके बाद हमारा ये एक्सपेंस पेएबल था, अनपेड एक्सपेंस। और लास्ट में हमारा एक्सपेंस अनपेड था। इस लेक्चर में हमने पार्ट ए और पार्ट बी 4.2 का कवर कर लिया है।